गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का पाठशाला रेलवे एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो एक स्लाइड आपको दिख रही होगी जिसमें लिखा है अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए तो इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े काम नहीं करने हैं, तारे तोड़ के नहीं लाने हैं। आपको वही काम करने हैं जो विद्यार्थी जीवन में हर वो विद्यार्थी करता है जो पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाता है। तो बस समझना ये है आपको कि आप भी अगर पहले अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट होना चाहते हैं तो कुछ बहुत बातें होती हैं जिसमें अगर मैं बोलूं तो सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 चीज़ें होती हैं जिसमें मैं आज आप लोगों को 5 वो बातें बताने वाला हूं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप सिर्फ और सिर्फ अपने पहले अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसके लिए आपको किन बातों को ज़रूरत रखनी है, ध्यान से रखना। अच्छा, एग्ज़ाम कोई भी और ख़ास तौर पर अगर मैं बात कर लेता हूं तो ALP प्लस टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम अपकमिंग है, अगर उस एग्ज़ाम में आप पहले अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप सभी को इन बातों पर फोकस रखना होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करता हूं। अगर मैं बात करता हूं तो 5 बातें ऐसी बताने जा रहा हूं आप लोगों को और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जिसका अगर आप ख्याल रखते हैं तो कोई भी माई का लाल आपको पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता। अगर मैं बात करता हूं पहली बात यह है कि सिलेबस को समझो और कंप्लीट करो। देखिए, सिलेबस को समझना सबसे पहले जरूरी होता है, फिर उसे कंप्लीट करना। सबसे पहला स्टेप यही है आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करने का, कि अगर आपने समझ लिया है कि आपके पास सिलेबस आपका क्या है। आपने अगर बाय चांस मान लीजिए ALP और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो ALP और टेक्नीशियन की तैयारी में आने वाला सिलेबस क्या है, जिसमें आपको मैथ्स में लेती है। अगर मैं CBT 1 की बात कर लेता हूं फॉर एग्जांपल, CBT 01 की, ठीक है, टोटल ओवरऑल बात करें तो मैथ्स भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी, GK GS भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगी, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग भी मिलती है, साथ में आपको ट्रेड्स भी मिलते हैं। तो सबसे पहले आप ये तो समझ लो कि आपका सिलेबस है क्या, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, और सिर्फ क्या क्या पूछा जाएगा यही काफी नहीं है, उसमें लेवल क्या रहने वाला है, क्या क्या किस लेवल तक पूछा जा सकता है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। और इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने सिलेबस की कंप्लीट जानकारी होने के साथ साथ उसको कंप्लीट भी करना है। अब इस दूसरा काम है इस सिलेबस को आपको कंप्लीट करना। और देखिए, किसी भी कोर्स के सिलेबस की बात करें, अगर मैं UPSC में IAS और PCS को छोड़ दूं तो किसी भी कोर्स के सिलेबस को आराम से 7 से 8 महीने में कंप्लीट किया जा सकता है। हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट को मिलाकर 7 से 8 महीने पर्याप्त होते हैं सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मेरे सभी भाइयों को मैं बताऊंगा कि सिलेबस को समझो और उसको कंप्लीट करो। दूसरी बात पर मैं आगे बढ़ता हूं कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जिससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन कहां से पूछे जा सकते हैं और कहां तक पूछे जा सकते हैं और उनका लेवल क्या रहने वाला है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने होंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले कम से कम 10 वर्षों के पेपर आप अगर सपोज करिएगा, आप अगर ALP प्लस टेक्नीशियन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो अभी आने वाला है, तो ALP प्लस टेक्नीशियन के पिछले कई वर्षों में जो कि एग्जाम हुए हैं उन वर्षों के प्रश्न पत्रों को आप लगा डालिए कम से कम। फिर उसके बाद जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे मिलते जुलते जितने भी एग्जाम हैं, मिलते जुलते जितने भी एग्जाम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि अगर आप ALP प्लस टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो इससे संबंधित आप NTPC के, RRB JE के, ग्रुप D के, RPF के, इन सारे प्रश्न पत्रों को जो कि प्रीवियस ईयर है, जिसमें आपको यह पता चल जाएगा कि रेलवे किस स्तर से किस स्तर तक प्रश्न पूछता है, रेलवे के प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, ये सारे के सारे प्रश्न आपको लगाने चाहिए जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में आपको मिल जाएंगे। और इसको ढूंढना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी 3:30 बजे वाली जो यूट्यूब की क्लास होती है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें मैं आपको यही करा रहा हूं। पहले मैं NTPC वाले एग्जाम के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, फिर उसके बाद ग्रुप D वाले, फिर ALP वाले भी सारे करा दूंगा। तो ये क्लास आपको डेली शाम को 3:30 बजे पाठशाला रेलवे एग्जाम के इसी चैनल पर मिलती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था मेरे भाई कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाने हैं पहले, आपको जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो, और फिर उससे मिलते जुलते। ये आप पहले मिलते जुलते लगा लीजिए, बाद में आपके जिस एग्जाम की तैयारी है ना
उसके एग्जाम के पेपर लगा लीजिए। अब जैसे एएलपी की बात करें तो 2018 में वैकेंसी आई थी और उसके बाद 2023 में आई है। तो 5-5 साल 4-4 साल के अंतराल में पेपर हो रहा, तो मिलते जुलते जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाने ही चाहिए। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है, इस चीज को समझिएगा। देखिए तीसरा पॉइंट है मॉक पेपर लगाने का, और बच्चा इस चीज से बहुत भागता है। वो मॉक पेपर नहीं लगाना चाहता, वो ये कहता है कि मैंने सर सिलेबस आपका कंप्लीट कर लिया। यहां पर उससे सबसे बड़ी चूक हो जाती है। सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के बाद अब वो सोचता है कि उसको सब कुछ आ गया है, और यहां पर ये जो होती है ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर आप मॉक पेपर नहीं लगाते हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, तो आपको कभी इस बात का अंदाजा नहीं लगेगा कि आप कितने समय में कितने प्रश्नों को कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। मतलब अगर एक कठिन शब्द में कहें तो आपको कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं लग पाएगा कि औकात कितनी है। यहां पर जब आप मॉक पेपर लगा रहे होते हैं ना, तो वहां पर एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम, और उस टाइम पीरियड में मॉक पेपर के सभी क्वेश्चंस को लगाना होता है, और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। यानी मैं अगर बोलूं 100% एक्यूरेसी के साथ आपको दिए हुए निश्चित समय में पेपर को क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको इस मॉक पेपर का सहारा लेना ही पड़ेगा। यानी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा एक बड़े भाई और एक टीचर होने के नाते, कि जो बच्चे अभी भी मॉक पेपर से दूर भाग रहे हैं उनके लिए मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि मॉक पेपर आप लगाइए। डेली कम से कम एक मॉक पेपर तो लगा ही लीजिए। ठीक है, और एग्जाम की डेट अनाउंस होने के कम से कम 2 महीने पहले से, मतलब एग्जाम होने के 2 महीने पहले से, 2 महीने या आप 1.5 महीने पहले से डेली आपको 2 मॉक पेपर तो कम से कम लगाने ही हैं डेली। ये था तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जिसको बच्चा मिस करता है, और यहां पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है इसके बाद। अच्छा, इस मॉक पेपर को लगाने के बाद जो अगला पॉइंट है ना, वो भी बहुत जरूरी है, और वो जरूरी है क्या, कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस। जैसे आपने कोई मॉक पेपर दे लिया किसी भी प्लेटफॉर्म का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके लिए आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को ही फॉलो करें, मैं ये कह रहा हूं किसी भी प्लेटफॉर्म का आप मॉक पेपर लगाइए, किसी भी प्लेटफॉर्म का, थोड़ा सा अच्छा हो। ठीक, और उस मॉक पेपर को जब आप लगा लें तो उसमें ऐसा तो नहीं कि आपके जितने भी क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन उस मॉक पेपर में है तो 100 के 100 सही हो जाएंगे। इसमें आपके अगर 80 क्वेश्चन सही हुए, या फिर मैं मान लेता हूं कि 85 क्वेश्चन सही हो गए, तो ये जो 15 क्वेश्चन आपके गलत हुए, या फिर इन 15 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, आपको एनालिसिस ये करना है कि ये जो 15 क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन छोड़े हैं, ये हर एक मॉक पेपर का होना चाहिए। तो आप ऐसे लिखिए, उसको छोड़े, और फिर लिखिए जो गलत हुए। तो जो छोड़े हैं वो क्यों छोड़े हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए उसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता था क्या? अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता था तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को पढ़ें, क्लियर करें। और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं पढ़ने के बावजूद, आपको सबसे ज्यादा ध्यान यहीं पर फोकस करना है कि ये आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कि ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया। और मेक श्योर और ये प्रयास जरूर करें कि अब जब आप नेक्स्ट मॉक दें तो जिस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पहले गलत हुआ है, पहले मॉक में गलत हुआ है, वो क्वेश्चन या उसी प्रकार का क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में गलत ना होने पाए। ये आपको बहुत ध्यान देना है। और डेट वाइज डेट, आप कोई भी मॉक पेपर दे रहे हो, जैसे आपने एक मॉक पेपर दिया मान लीजिए 26 अप्रैल को, पहला मॉक पेपर आपने दिया 26 अप्रैल को, तो उसमें कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने आपने क्वेश्चन छोड़े, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी को कहते हैं एनालिसिस। कितने क्वेश्चन छोड़े, जितने सही हुए वो तो ठीक है, जो गलत हुए उसका रीजन क्या है, जो छोड़े क्या उसके कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ लिया, डेट वाइज डेट। अब मान लीजिए आपने अगला मॉक पेपर देना है 27 अप्रैल को, तो 27 अप्रैल को जो यहां पर मॉक पेपर गलत हुए जिसका कारण आपको पता चला, कोशिश ये होनी चाहिए कि 27 अप्रैल के मॉक पेपर में अगर इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात, जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं क्या आपने उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, ये करने के बाद ही आप अपना अगला मॉक पेपर दें। और सबसे बड़ी मॉक पेपर की बात होती है, एनालिसिस की बात होती है कि इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये समय आपको एग्जाम के समय बहुत मदद कर देगा। तो ये 4 पॉइंट हो गए जो आपको हर एक बच्चे को करना चाहिए जो मॉक पेपर देता है और जो पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट होना चाहता है। अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट जो कि हर एक बच्चे को होना ही चाहिए। आप देख रहे होंगे सबसे जरूरी पॉइंट में लिखा है 3D। आप सोच रहे होंगे कि ये 3D क्या है।
देखिए, किसी भी परीक्षार्थी के जीवन का सबसे कठिन समय होता है विद्यार्थी का समय। जब व्यक्ति या बच्चा नौकरी पाने की जुगत में लगा होता है तो उसमें ये 3D उसका बहुत काम करती है। 3D का मतलब में इसमें होता है डी एंड डी। तो डी फॉर होता है सबसे पहला डिसिप्लिन्ड, दूसरा होता है डिटर्मिनेशन और तीसरा होता है डेडिकेशन। डिसिप्लिन मतलब आपको अनुशासित रहना ही है, समय से उठना है, समय से खाना है, समय से पीना है, समय से सब कुछ करना है। इससे क्या होता है, इससे आप एक उस जीवन में चले जाते हो जिसमें आपको हर चीज समय से करने की आदत पड़ जाती है, तो पेपर भी आपको समय से करने के लिए एक आदत में बन जाएगा। दूसरा होता है डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ता। आज 2 घंटे पढ़ लिए, कल 4 घंटे पढ़ लिए, अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो आज 6 घंटे पढ़ लिए, फिर 5 घंटे पढ़ लिए, फिर 3 घंटे पढ़ लिए, नहीं। या किसी दिन 0 घंटे पढ़े, ऐसा नहीं करना है। दृढ़ होकर पढ़ना है कि अगर आपने पहले 2 घंटे पढ़ा तो कोशिश करिए 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे ही आप पढ़िए। तो ये आपकी जो दृढ़ता है ना, ये आपको सेलेक्ट कराएगी। एक दिन 6 घंटे पढ़ लिए, अगले 2-3 दिन पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं करना है, दृढ़ता रखनी है। फिर उसके बाद डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है तल्लीनता के साथ चीजों को करना है। थोड़ी देर पढ़ लिए, उसके बाद किसी का फोन आ गया तो उसमें चलेगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं। डेडिकेशन होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। जितना आप समर्पित भाव से काम करेंगे उतने ही आप सक्सेसफुल होने के ज्यादा करीब पहुंचते जाएंगे। तो हर विद्यार्थी जीवन में ये 3D का होना बेहद जरूरी है। तो ये 5 बातें थी मेरे सभी प्यारे बच्चों, जो आप अगर फॉलो करते हैं, और ये प्रैक्टिकली बिल्कुल संभव है, और हर वो बच्चा जो पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट होता है ना, ये 5 बातों को वो फॉलो करता ही है, निश्चित तौर पर करता है। जो नहीं करता है ना, वो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट देता है, उसके बाद खत्म, फिर वो सेकंड अटेम्प्ट देता है, फिर खत्म, फिर वो थर्ड अटेम्प्ट देता है, फिर खत्म, फिर वो फोर्थ अटेम्प्ट देता है, फिर खत्म। अब इसके बाद उसका विश्वास खत्म हो जाता है, फिर वो कोई अटेम्प्ट नहीं देता है। तो यदि आप पहले ही अटेम्प्ट में चीजों को खत्म करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो इसको फॉलो करिए। अच्छा, एक सबसे बड़ी और बात मैं आपको यहां बता देता हूं कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है और इसको समझना कैसे है। तो इसके लिए पाठशाला रेलवे एग्जाम जिस प्रकार से आपकी मदद करता है, उसको जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, पाठशाला रेलवे एग्जाम की तरफ से आपके लिए एक मैथ का CBT 1 और CBT 2 का कंप्लीट पैकेज है, जिसमें आपको सारी की सारी क्लास की PDF, साथ में डबल कॉलम में असाइनमेंट, बाइलिंगुअल कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट और बेस्ट अप्रोच। मतलब कंटेंट इतना अपडेट है कि इसके बाहर एक भी प्रश्न, एक भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए ये मार्केट में कीमत 999 है, इसको हटाकर ऑफर प्राइस के तहत मात्र आपको 299 में ये मैथ का कोर्स आपको एनरोल करने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपको करना है कि माई पाठशाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सबसे पहला काम। जिन बच्चों ने माई पाठशाला की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, वो माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहां पर दूसरा काम आपको करना है कि एक कूपन कोड अप्लाई करना है, जिसके कारण ये जो 999 का मैथ्स का कोर्स है ना, ये आपको मात्र और मात्र 299 में पड़ जाएगा। और ये कूपन कोड है AD10। क्या है भाई? AD10। AD10, इसको जरूर नोट कर लीजिए। एक हमारा मैं सपोर्ट नंबर लिख दे रहा हूं 6393125760। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। ये हमारा सपोर्ट का नंबर है। किसका नंबर है? सपोर्ट का नंबर। ठीक, एक और अगला पॉइंट आपको मैं दिखाता हूं अगले सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। ये कंप्लीट पैकेज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा पाठशाला रेलवे एग्जाम की तरफ से, जिसमें आपको मैथ्स का केवल सिंगल कोर्स 299 में एनरोल कर सकते हैं। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के कोर्स में आप 399 में एनरोल कर सकते हैं। केवल रीजनिंग चाहिए 499 में। केवल जीके और जनरल अवेयरनेस चाहिए 699 में। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए तो 499 में। ट्रेड चाहिए तो 699 में। इन सभी के लिए आपको माई पाठशाला की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। यहां पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिख जाएगा और कूपन कोड अप्लाई करना है क्या, जिसके कारण आपको ये सारे के सारे कोर्सेज में एक बेहतर और भारी डिस्काउंट मिलेगा, AD10। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहां पर आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो इस कंप्लीट पैकेज को 3000 की कीमत पर जो था उसको 72% डिस्काउंट देकर मात्र और मात्र 864 रुपए में आपको दिया जाएगा। ये
इसके लिए जो ऑफ दिया है ना, इसके लिए भी आपको कूपन कोड सेम ही लगाना है, AD10। कूपन कोड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और माई पाठशाला की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करनी है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उन 5 बातों को जरूर ध्यान रखिए, फॉलो जरूर करिए जो मैंने अभी आपको बताई। थैंक यू।